हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहां पर गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से भवानी नागेश चौहान बार बार सभी को यहाँ पर दोषी ठहराती हुई नजर आती है। पूरे घर का यहाँ पर ये कहते हुए नजर आती है कि सभी की वजह से आज उनकी ये हालत है। यहाँ तक कि भवानी का ये कहना और मानना है कि सवी और विनायक की आई यानी कि सई विराट चौहान की वजह से यहाँ पर विराज की मौत हुई थी। अब ऐसे में सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा होने वाला है, जहाँ पर कि इस बात का चलेगा पता कि असल में निनाद आखिरकार कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि निनाद को एंजाइटी है। लेकिन असल में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से निनाद इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और निनाद का ब्लड प्रेशर एकदम से जो हाई हो चुका था सई विराट की यहाँ पर मौत की बात सुनने के बाद। तो असल में ये कौन सी बीमारी है, इन सभी बातों का खुलासा होगा अपकमिंग एपिसोड में, जो कि सोशल मीडिया पर कही जा रही है। आखिरकार कौन सी है वो बीमारी, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में 20 साल का लीप आया, और ये लीप था जनरेशन लीप। इससे पहले पाखी, सई और विराट ने इस शो की कमान को अपने हाथों में ली थी, जहां पर कि इस शो की कहानी की शुरुआत भी उन्हीं के जरिए हुई थी। जहां पर कि लीप के बाद पुराने किरदारों में से भवानी नागेश चौहान, अश्वनी निनाद चौहान और निनाद चौहान ही देखने को मिले। अब ऐसे में लीप के बाद भाविका शर्मा यानी कि सवी विराट चौहान, शक्ति अरोड़ा यानी कि ईशान और सुमित सिंह यानी कि रीवा यहाँ पर इस शो की कमान को अपने हाथों में लिए हुए नजर आए। ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो है एक तरफ आप सभी ने ये देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ईशान और रीवा की शादी की बातचीत चलती है, जहाँ पर कि ये लव मैरिज होती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भोसले परिवार की बड़ी बहू यहाँ पर इस फैसले से नाखुश नजर आती है कि इस घर में दोबारा से एक लव मैरिज करवाई जा रही है, जबकि इससे पहले ईशा की और ईशान के पापा की जब लव मैरिज हुई थी तो वो लव मैरिज ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाई थी। यहाँ पर ईशा अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने पति को छोड़कर चली गई सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए। अब ऐसे में शो में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ईशान और रीवा की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भवानी नागेश चौहान ने सभी की शादी की तो ठान ली है। अब ऐसे में यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं उनके अकॉर्डिंगली कहा ये जा रहा है कि जहाँ निनाद चौहान का बीपी हाई हो जाता है और डॉक्टर ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में निनाद को तो शुरू से ही एंजाइटी रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर सभी के सामने असली सच
आने वाला है निनाद जवान की बीमारी का, जहां पर कि सभी को इस बात का चलेगा पता कि असल में सभी के आजुबा यानी कि निनाद जवान यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं। यहाँ पर उनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उम्र के चलते वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर इस बात का खुलासा हो जाता है सभी के सामने कि निनाद जवान को तो असल में ब्रेन ट्यूमर है और ऐसे में यहाँ पर निनाद के पास कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं है। भवानी नागेश चौहान इस बात को बखूबी जानती है, लेकिन भवानी ने इस बात को किसी से भी शेयर नहीं किया। यहाँ तक कि निनाद भी अपनी इस बीमारी की सच्चाई के बारे में नहीं जानते हैं। निनाद और उनकी पत्नी अश्विनी निनाद चौहान को यही लगता है कि असल में निनाद चौहान सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी की वजह से यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सच तो आता है तब सभी के सामने जब सभी के हाथों लग जाती है वो मेडिकल रिपोर्ट जो कि भवानी ने अपने कमरे में छिपाई हुई थी, जो कि थी निनाद चौहान की, जिसमें कि साफ तौर पर ये लिखा गया था कि यहाँ पर निनाद को है ब्रेन ट्यूमर। अब ऐसे में यहाँ पर ये सारी खबरें तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भवानी नागेश चौहान ने इस बात को कहा निनाद के सामने कि निनाद को क्या लगता है कि वो अपने विराट आखिरी निशाने के साथ कोई भी बदसलूकी करेगी या फिर कोई भी जाति करेगी, तो ऐसा यहाँ पर जब भवानी कहती है तो उस बात को सुनकर तो यही लगता है कि असल में यहाँ पर ये सारी की सारी खबरें झूठी साबित होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से भवानी नागेश चौहान सभी पर शादी का दबाव डालते हुए नजर आ रही है, उस तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि शायद से ये खबरें सच्ची हो। अब ये खबरें सच सही साबित होती हैं या फिर गलत साबित होती है, ये तो मेकर्स शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में ही बताएंगे। लेकिन तब तक आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जो विनायक अपनी आई की तरह बनना चाहता था, आज वही विनायक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता है, पैसे कमाने के लिए, ना कि समाज की सेवा करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर साफ तौर पर इस बात का खुलासा कर दिया जाता है कि असल में यहाँ पर निनाद चौहान अब कुछ ज्यादा लंबे वक्त के मेहमान तो नहीं है शो में। हालांकि शो में जनरेशन लीप आया, ये जनरेशन लीप 20 साल का था और जो पुराने किरदार थे वो सिर्फ और सिर्फ भवानी नागेश चौहान, निनाद चौहान, अश्विनी निनाद चौहान ही थे। यहाँ पर सभी जो कि भाविका शर्मा है, शक्ति अरोरा जो कि ईशान का किरदार निभा रहे हैं और सुमित सिंह यानी कि रीवा, वो सब देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पर भवानी नागेश चौहान की बेटी भी देखने को मिली। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जब इस बात का खुलासा होगा कि निनाद के पास नहीं है ज्यादा वक्त, तो क्या होगा शो में, क्या करेगी असल में सभी देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप सभी के पास इस सवाल का जवाब है तो आप हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वहीं शो गुम है किसी के प्यार में की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।